आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी कि वेग और समय का आरेख ग्राफ क्या समझाता है। समय, दूरी, ग्राफ का ढाल गति को प्रदर्शित करता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का अध्ययन करें, हम दोनों भाषाओं में पढ़ाई करेंगे, तो हम वेलोसिटी और टाइम से बनाते क्या हैं। जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अपॉन में समय हमने इसके पहले भी कक्षाओं में आपको बहुत ही विस्तार से समझाया है। जो हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं गूगल मीट से, उन्हें मालूम होगा। और अगर आप भी हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 8602215644 पर व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे IIT नीट, PET, PAT, नर्सिंग की आपको ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब आपको डिटेल में आपकी पूर्व क्लास में समझाया जा चुका है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता क्या है। वेलोसिटी अपॉन टाइम डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी पे से डिस्प्लेसमेंट बनता है विस्थापन। ये होता है विस्थापन, लघुत्तम दूरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमें दर्शाता है, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो इसके द्वारा तय किया हुआ डिस्प्लेसमेंट रास्ता को, दूरी को बतलाएगा। दूरी का तात्पर्य यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वैसे ये वन डायमेंशन मोशन हम पढ़ रहे हैं, तो वन डायमेंशन मोशन में तो जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस एक ही होगा, क्योंकि अगर कोई चीज एक लाइन में चली है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा जो इसके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर में। तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें तो ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बस एक ही चीज को ध्यान रखना है, कोई पार्टिकल गति कर रहा है, कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं वो यह बिंदु है, ये गति कर रहा है, स्थिर नहीं है, गति कर रहा है। और अगर यह पार्टिकल गति कर रहा है, अगर यह पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि मोशन करने पे इसे कुछ ना कुछ समय लगेगा, क्योंकि अगर हम एक कदम भी बढ़ाते हैं तो कुछ समय तो हमें लगेगा ही। और जैसे ही हमें समय लगेगा, हम एक्स एक्सिस में जो समय का ग्राफ बनाए हैं इस पे हम कुछ आगे बढ़ने लगेंगे। हमें बस यह देखना है कि इस समय की तुलना में ये वेलोसिटी अपना क्या रिएक्शन दे रहा है, हम कितना वेग से आगे बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि किसी टी डैश समय पर, मान लेते हैं कि किसी टी समय पर हमारा जो वेग था वो ए रहा। इससे हम कुछ प्रश्न भी बनाएंगे। किसी टी समय पर हमारा वेग ए रहा और किसी टी डैश समय पर, यानी कि कुछ समय पश्चात कुछ आगे बढ़ने पर हमारा जो वेग है वो बी हो गया। हमारा जो वेग है वो बी हो गया। ऐसे में जो ग्राफ बनता है उसे हम ड्रॉ करेंगे। इस बी पॉइंट को इस टी पॉइंट से जोड़ देंगे। आप एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ बनाएंगे आराम से स्केल का यूज करके और इसको ड्रॉ कर देंगे। ये एक स्क्वायर जैसा हमारे पास बन जाएगा। ये ऐसा टेढ़ा नहीं रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये एक स्क्वायर जैसा बन जाएगा। ये ए हुआ, ये बी हुआ। अब ये जो ए बी है, मान लीजिए मैं इसे ए डैश बी डैश मानता हूँ। ए डैश बी डैश इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी मैं इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूँ और इस पॉइंट को बी नाम दे रहा हूँ। तो ये जो ए डैश बी डैश ए, ये जो एक स्क्वायर बना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शा क्या रहा है? तो असलियत में ये डिस्प्लेसमेंट को ही दर्शा रहा है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला से ही समझ लिया था कि ये क्या दर्शाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो ग्राफ जो भी कवर किया जाएगा यही उसके द्वारा किया गया और डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके द्वारा किया गया इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम जो स्थान थे उनके बीच के जो लघुत्तम दूरी है वो यही होगा। अब ये हमने देख लिया।